एक्चुअली मेरे भाई ये भक्ति है। हमारी भक्ति में कहा कि नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शाक्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये इस चीज़ को लेकर के हम लोग चलते हैं। श्रवण क्या है? अब इसमें तीन जो है तीनों की भी भक्ति है। आपने कहा कि जल चढ़ाना, ये जो भक्ति के अंदर आती है, क्योंकि भक्त जो है प्रेम पूर्वक भगवान के पास जाता है अर्चनम, अर्चन करने, वंदन करने, उसी में पाद सेवनम भी आ जाता है। तो ये जो नवधा भक्ति बोले तो इसमें भी तीन डिवाइडेड है, दो टाइप के। कैसे? तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। श्रवण कब करते हैं? जहाँ भगवान नहीं रहते हैं। कीर्तन कब करते हैं? जहाँ गॉड इज़ नॉट प्रेजेंट, जहाँ हमारा ईश्वर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर हम कीर्तन, भजन और स्मरण करते हैं। अब क्या है कि हम अब है इस नवधा भक्ति में पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। ये कब किया जाता है? जब व्यक्ति प्रेजेंट हो। हम लोग स्मरण भी ऐसे भी हम लोगों का जो है, एक तो यदि कोई रिलेटिव आता है, कोई गेस्ट आता है, तो ये तीन चीज़ हम कर देते हैं। क्या करते हैं? पाद सेवनम, उसका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उसके साथ बढ़िया सुंदर संवाद होना चाहिए, आप बहुत अच्छा किए, किया गया। तो यही चीज़ हमारे गॉड में आती है। तो ये तीनों चीज़ जो हैं कि पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम, ये कब होता है? इन प्रेजेंट ऑफ गॉड, जहाँ पर ईश्वर उपस्थित हो, अर्थात जहाँ मूर्तियाँ हों, जहाँ मूर्तियाँ हों। अब हम क्या करते हैं? पाद सेवनम। हमारे पास क्या है? भगवान कहे भाई तुम्हारे पास जो कुछ हो वही से निवेदन करो। जैसे हमारे पास एक जो गेस्ट आएगा आपका, तो आप किस तरह से उसको क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ये अतिथि जय देवो भव, अतिथि देवो भव। उस अतिथि को आप देखिए, जहाँ पर आपका संस्कार है कि अतिथि देवो भव, वहाँ हमारी यहाँ पर संस्कृति पैदा होती है। वही हमारे भगवान हैं जो हमारे अतिथि हैं। हमारे इसमें ही मंदिर में, चाहे हम कहीं भी हो, यहाँ पर जब प्रतिमा लग गई तो ये प्रतिमा हमारे अतिथि हो गई। अब हमारा क्या काम है? भूखे रहे नहीं। तो इसके लिए जल कहीं भी चढ़ा सकते हैं। अब यह है कि जो लिमिटेशन है उसके अंदर होना चाहिए। जिस जो मूर्तियों बहुत ज़्यादा कपड़ा इत्यादि ढक कर रहती है, उनमें कोई जल चढ़ाना नहीं। लेकिन आप जो भी श्रद्धा भक्ति से बस यही समझो कि हमारा अतिथि है जिसका हमको सत्कार करना चाहिए। अब है हमारा तो तीन चीज़ और होता है। क्या? ये बहुत मशहूर है, दास्यम, शाक्यम, आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में ये तीन ठो, दास्यम, शाक्यम और निवेदनम। ये क्या है? ये कब होता है भाई? ये जो है ये तभी होता है जब दोनों को सॉल्यूशन को जो है हम करते हैं। ऊपर में जो कहे पाद सेवनम, अर्चनम, वेदांतम, उसको इन्वॉल्व जब तक ये इन्वॉल्व नहीं रहेगा, दो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। अर्थात अब इसमें आ जाएगा दास्यम। दास्य क्या है? सेवा भाव। शाक्य क्या है? सखा भाव, आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित करना है। अब इसी के अंदर तीन और भक्तियाँ जुड़ जाती हैं। क्या है? भक्ति योग, कर्म योग, साख्य योग, ये सब जोड़ जाते हैं। तो इनके नहीं रहने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए दास्य साख्यम। अब दास्य किसका है? बड़ी भाग्य से मिलता है दास्य। दास्य मतलब कि अपना उनका दास हो जाना। पाद सेवनम और वंदनम। पाद सेवनम, पाद सेवन जो है यह भी बड़ा प्रेम से भगवान उसी को मिलता है जो कि बहुत ललायत हो, पाद सेवनम। और उसके बाद क्या है भाई? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शाक्यम। शाक्यम ये बहुत सरल भक्ति है और यह सबसे सुलभ भी नहीं है। यह वही कर पाएगा जिसको भगवान चाहेंगे। साक्यम का मतलब है, और ये सभी समस्याओं का यहीं पर हल है। साक्यम, यदि हम तुमको मित्र बना दिए, तुमको हम अपना भाई बना लिए, तुमको हम चाचा काका कोई भी रिश्ता दे दिए, तब तुम्हारा क्या रहेगा मेरे भाई? तुम हमारे साथ कैसा व्यवहार करोगे? यही समाज है और यही हमारा साक्ष्य है।